एपिसोड 56 की स्टार्टिंग होती है और हमें मिस्टी क्लाउड तक दिखाया जाता है जैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया होता है और वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफी ज्यादा धूमधाम से तैयारियां कर रहे होती है और वहीं पे हमें मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसेन गोई से बोल रहे होते हैं इस शादी के बाद आप भी मिस्टी क्लाउड की एक मेंबर बन जाओगे और फ्यूचर में आप इस मिस्टी क्लाउड को संभालोगे। तो गोई बोलते हैं बिल्कुल ही आप एक डाउज होंगे, इस वजह से फ्यूचर में आप ही इसको संभालोगे क्योंकि आपकी छत छाया में मिस्टी क्लाउड दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये सुन के यूनसेन खड़ा हो जाता है और गोई के पास आता है और बोलता है तो जैसा की तुम जानते हो जियान और यूनियन के बीच में कुछ पहले से रिश्ता था, इस वजह से मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा। पर अब मुझे एक बात का डर है कहीं जियान आकर इस पूरे मिस्ट्री क्लाउड सेक में आतंक ना रख दे। तो इस सुनके कोई जोश में बोलता है मैं अपनी और यूनियन की शादी को किसी को भी खराब नहीं करने दूंगा, ये शादी होकर ही रहेगी। बस इसके बाद जो यूनियन की बॉडी के ऊपर जो सीन लगी है आप उसे हटा देना क्योंकि मैं उसको कहीं दूर घुमाने ले जाना चाहता हूँ और उस वजह से शायद वो अपनी सभी पुरानी बातों को भूल जाए। तो इस बात पे यूनसेन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो गुई बोलता है एग्जैक्टली ये सभी बातें मैं आपकी और अपनी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सुन के यूनसेन बोलता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी यूनियन खुश रहे और वो काफी आगे तक तरक्की करे। और फिर सीन चेंज की यूनियन पे आ जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे तैयार कर रहे होते शादी के लिए और वो लाल ड्रेस में काफी सुंदर लग रही होती, पर इस शादी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अभी भी जियान को याद कर रही होती है। और फिर से सीन चेंज जो कि मिस्टी क्लाउड के मीटिंग हॉल पे आ जाता है और वहाँ पे होलोप सोल का बंदा प्रोटेक्टर को आ जाता है और वो यूनसेन से बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम गुई को भी अपने सपोर्ट में ले आओगे और उसकी शादी यूनियन से करा दोगे। तो यूनसेन बोलता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि जो गुई है वो काफी बड़ा एल्केमिस्ट भी है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इस वजह से जब वो जियान से भिड़ेगा तो वो जियान को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देगा और फिर वो दोनों ही जख्मी हो जाएंगे और फिर हम लोग एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तो ये सुन के प्रोटेक्टर बोलते हैं कि मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे गुई जिंदा चाहिए क्योंकि मैंने उसकी जो सोल पावर देखी है वो काफी ज्यादा अच्छी, इस वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए वो मुझे चाहिए। तो ये सुन के यूनसेन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और बोलता है गुई एक टीयर का एल्केमिस्ट है और वो हमारे मिस्टी क्लाउड से का काफी ज्यादा फायदा कर सकता है। ये सुनते ही प्रोटेक्टर वो भड़क जाता है और बोलता है कि होलोप सोल ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, आज जो तुम डाउजांग पे पहुंचे वो होलोप सोल की वजह से ही तुम पहुंचे हो, ये बात को भूलो मत कि हम तुम्हें दे भी सकते तो छीन भी सकते और तुम्हें तुम्हारी असली औकात पे पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो सब कुछ होलोप सोल की वजह से है। ये सुनते ही यूनसेन काफी ज्यादा डर जाता है और वो प्रोटेक्टर से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे समझ में आ चुका है कि होलोप सोल को गुई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वजह से हमारा जैसे मिशन खत्म होगा उसके बाद आप अपने साथ गुई को यहाँ से ले जा सकते हो होलोप सोल। ये सुन के प्रोटेक्टर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते हैं कि तुमने एकदम सही डिसीजन लिया और एक बात का ध्यान रखना कि तुम मुझे फ्यूचर में निराश ना करो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सीन चेंज जो कि मिस्टी क्लाउड के पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी थी शादी की और साथ ही वहाँ पे सभी गेस्ट भी पहुंच चुके होते जो कि बढ़िया मस्त खाने पीने में लगे हुए होते और काफी ज्यादा खुश थे और साथ ही जो यूनसेन था वो भी काफी ज्यादा खुश था। और तभी अनाउंसमेंट की जाती है दुल्हन की आने की। ये सुनती गुई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसी तरफ देखने लगता है। तभी हमें यूनियन दिखाई जाती है जिसने लाल कलर का जोड़ा पहन रखा होता है और साथ ही उसने अपने फेस को भी कवर कर रखा होता है और वो स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही होती है और ये माहौल काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और तभी फाइनली यूनियन स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है और फिर शादी की सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है और ये भी यूनसेन खड़ा हो जाता है और सभी को थैंक यू बोलने लगता है शादी में आने के लिए और गुई और यूनसेन की शादी के लिए सभी को जाम लेने के लिए बोलता है और एमपी जियन अपने सभी साथियों को लेकर मिस्टी क्लाउड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और एमपी यूनसेन इस शादी की सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है जिस वजह से चारों तरफ फटाके वटाके फूटने लगते हैं और पूरा मिस्टी क्लाउड चमकने लगता है। पर तभी जियान की आवाज आती है ऐसे कैसे और अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है यूनसेन के ऊपर और यूनसेन उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और हेवी रोड स्वॉर्ड जाकर जमीन पे गिर जाती है और फिर वहाँ पे एक एक करके जियान के सभी साथी आने लगते हैं और फिर वहाँ पे जियान भी आ जाता है और यूनसेन से बोलता है तुमने तो बहुत ही अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया अपने मौत के लिए, भले तुम अभी जिंदा पर थोड़ी देर बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर यूनसेन एक स्माइल देता और बोलता साले लावारिस कुत्ते, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। और यहाँ पे जब मिस्टी क्लाउड के एल्डर वगैरह और स्टूडेंट देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते कि पिछली बार भी इस लड़के ने पूरी तरीके से मिस्टी क्लाउड को तबाह कर दिया था और यहाँ से भाग भी गया था। और तभी जन यूनसेन से गुस्से से बोलता साले कुत्ते, आज मैं तुझसे अपना सारे बदले लूंगा जो भी तूने मेरी फैमिली और मेरे साथ किया है। और यूनसेन इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसकी नजर पड़ती है जिया जिंग ताई पर और वो बोलता है क्या तुम भी इस लड़के की साइड रहोगे। तो ये सैंड एम्परर बोलते मुझे तुम्हारी नीयत बहुत पहले से पता चल चुकी थी और मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि अभी भी मैं तुम्हारा ही साथ दूं। तो यूनसेन बोलते अच्छा बेटा ऐसी बात है, तुम साले नमूनों की इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो तुम मिस्टी क्लाउड से भिड़ने के लिए आ गए, इस चीज का परिणाम आज तुम लोगों को जरूर मिलेगा। और यहाँ पे ये सब बातें सुन के जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा डरने लगती है और जियान को लेकर उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। ये देखकर गुई अपने मन में बोलते तुम इतनी जियान की केयर क्यों करती हो और साथ ही ये सब सोच के उसके काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान पे चिल्लाती हुई बोलता है जियान आज मेरी शादी का दिन है और तुम अपने सभी साथियों को लेकर आज यहाँ पर दंगा करने के लिए आ गए, तुम सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी और काफी ज्यादा घटिया भी हो। जियान गुई की तरफ देखते और बोलता है इस मिस्टी क्लाउड सेक ने मेरी पूरी जीव फैमिली को तबाह कर डाला और तुम्हें मैं घमंडी दिख रहा हूँ। इस मिस्टी क्लाउड सेक ने घमंड में आकर प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर डाला और इसके बाद
भी मैं ही घमंडी? अगर इसे असलियत में देखा जाए तो मैं महान कहलाऊंगा, क्योंकि मैं इस घमंडी का सामना करने के लिए आ गया हूँ। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जियान सभी लोगों से बोलता है, आज मेरी और मिस्टी क्लाउड्स की जो बीच की जंग है वो आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों में से आज कोई जरूर मारा जाएगा और ये जंग उसी के साथ खत्म हो जाएगी। और कोई तुम सोचते होगी कि यूनसेन तुम्हारी शादी सच में यून से कराना चाहता है, तो ये बस एक धोखा है, क्योंकि उसे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और उसे तुम्हारी पावर चाहिए, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। तो गुई बोलता है, इसमें गलत क्या है? मैं प्यार करता हूँ यूनन से, इसलिए मैं खुद मिस्टी क्लाउड्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यूनसेन से बोलता है, वाह यूनसेन वाह, तूने अपनी स्टूडेंट का ही फायदा उठाया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और पावरफुल लोगों से जुड़ने के लिए। तू तो बहुत ही घटिया टीचर निकला। ये सुनकर यूनसेन को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, पिछली बार जो तेरी किस्मत थी वो काफी अच्छी थी, इस वजह से तू मेरे हाथों से बच के भाग गया, और इस बार तुझे पकड़ के सबसे पहले तेरी जवान को बाहर निकालूंगा। और तभी कोई बोलता है, मास्टर ये सारा इवेंट आज मुझ पे छोड़ दो, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। और ये सुनकर आइस एम्पर बोलती है, अगर कोई हमारी फाइट के बीच में आता है तो इससे हमें काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गुई की सपोर्ट में काफी सारे लोग हैं और वो सभी लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये सब सुन के सैंडर बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट तभी जन उन सभी लोगों को काम डाउन रहने के लिए बोलता है, ये दुश्मनी जीव फैमिली और मिस्टी क्लाउड से की है, और इसके बीच में जो कोई भी आएगा वो मेरा दुश्मन है, इसलिए मेरे बीच में सोच समझ के आना। ये सुनकर कोई गुस्से में आ जाता है और अपने विंग्स निकाल के जियान के सामने आ जाता है और जियान से बोलता है, जियान तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और मैं तुम्हें अकेली संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो जियान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर 10 अटैक करूंगा और तुम 10 अटैक के अंदर नहीं हारती हो तो मैं अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओगे। तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हेवी स्वॉर्ड को अपने फोर्स से खींच लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है, और फिर जियान थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर गोई के ऊपर हमला कर देता है। तो गोई भी जियान के ऊपर हमला कर देता है, उन दोनों में लगे तेरी बजने लगती है। और इन सभी चीजों से इन दोनों को कुछ भी नहीं होता। तभी कोई पीछे जाता और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिसका नाम 1000 फ्लेम स्वॉर्ड होता है, और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट होता है वहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड आने लगती है, चारों तरफ स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड हो जाती है। और गोई जियान से बोलता है कि जियान आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उन सभी फायर स्वॉर्डों से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान उन सभी स्वॉर्डों से बच के यहाँ भागने लगता है, पर वो सभी स्वॉर्ड जियान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी थी और वो सभी स्वॉर्ड जियान का पीछे नहीं छोड़ रही होती। इस वजह से जियान थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड के अंदर अपनी दोई की डाल देता है और उसे स्लैश अटैक कर देता है उन स्वॉर्डों के ऊपर। और जियान का जब स्लैश अटैक उन स्वॉर्डों से टकराता है तो काफी सारी स्वॉर्डों को तबाह कर देता है, पर जो स्वॉर्ड थी वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और उन सभी स्वॉर्डों से बच के भागने लगता है यहाँ पर। जियान को समझ में आ चुका था अगर इसे रोकना है तो उसे गोई को डिस्टर्ब करना होगा, इस वजह से वो अपने हाथ में दोई की लाता है और गोई की तरफ पाम अटैक कर देता है। तो गोई भी काउंटर अटैक कर देता है, और जब दोनों की पाम अटैक आपस में टकराती है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और जियान को पता चल जाता है गोई की पावर कम से कम डाउ वांग के 5 स्टार की वॉरियर जितती है। तभी कोई जियान के सामने आता है और जियान से बोलता है कि जियान तुम्हारी 8 अटैक हो चुके हैं। ये सब सुनती जो मिस्टी क्लाउड से के जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जियान की 8 अटैक में गोई का कुछ भी नहीं हुआ था, वो एकदम टकाटक खड़ा हुआ था। और यहाँ पे गोई अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पे जियान के ग्रुप के जो नए लोग थे उनको टेंशन होने लगती है, पर जो आइस एम्पर और जियान के जो बाकी के दोस्त एकदम चिल खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जियान गोई से बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरी 2 ही अटैक बहुत है, और अपनी दुई को बाहर निकाले। तो यहाँ पे ये सब देखकर मिस्टी क्लाउड के स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं ये लड़का भी डाउ वांग पर पहुंच चुका है। और यहाँ पे यूनसेन ये देखिए एक स्माइल देता और बोलता है कि ये लड़का सिर्फ डराने के लिए इस तरीके से अपनी पावर को दिखा रहा है जैसे कि ये डाउ वांग पे पहुंच चुका है, पर ये असलियत में डाउ वांग पर नहीं पहुंचा है, ये अभी भी डाउ वांग पर है, और इस पावर से ये सपने में भी गोई को नहीं हरा सकता है 10 अटैक के अंदर। तो और यहाँ पे जियान अपने लास्ट के 2 अटैक करने के लिए गोई की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर जियान ने अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लिया था, और वो गोई के चारों तरफ घूमने लगता है जहाँ पर गोई को जियान दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो गोई अपनी आंखें बंद कर लेता है और जियान को देखने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को ट्रैक कर लेता है, और फिर अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को खींचने लगता है, और जियान भी गोई की तरफ जाने लगता है। जियान काफी ज्यादा कोशिश करता है वहां से बचने की, पर जियान उससे बच नहीं पा रहा होता है। इस वजह से जियान अपनी लॉ शटिंग डोर का यूज करता है, और इसी वजह से गोई का दिमाग को तो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, और इसी का फायदा उठाता है जियान और बच जाता है। पर तभी कुछ ही देर बाद गोई उसमें आ जाता है और अपने फ्लेम ईगल को बना लेता है और जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जियान भी गोई की अटैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और साथ ही जियान अपने एक हाथ में ग्लेस फ्लेम को लिया था और उससे एक पंच बनाता है और गोई की अटैक में कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और जो गोई का मंडप होता है वो भी ढह जाता है, और साथ ही हमारी प्यारी दुलारी यूनियन का फेस रिवील भी हो जाता है। और यहाँ पे जो गोई होता है वो भी जमीन पे आ जाता है और वो भी खून की उल्टियां करने लगता है। ये सब देख के सभी लोग बोलने लगते हैं गोई तो हारेगी हो, पर गोई हार कैसे सकता है। ये सब सोच के सभी को सदमा लग चुका था, और यहाँ पे सैंड टेम्पर की भी सांस में सांस आती है और बोलते कि फाइनली गोई हार गया। और अब उसने जो प्रॉमिस किया था कि वो अपने सभी पूरा बिस्तर उठाएगा और मिस्टी क्लाउड से निकल लेगा, और वो ये प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने काफी सारे लोगों के सामने ये प्रॉमिस लिया है, वरना उसकी पूरी मार्केट में तू हो जाएगी। पर तभी आइस एम्पर बोलते असली युद्ध बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, इस वजह से ध्यान रखना कि मिस्टी क्लाउड से के लोगों को कोई भी फॉर्मेशन ना बनाने दिया जाए, क्योंकि उनके जो कंबाइंड फॉर्मेशन होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और साथ ही हमें यूनसेन को जियान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और एक स्पेशल फिर बाहर निकालता है और उसे खा लेता है। और वहीं पे कोई लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और जियान से बोलता है कि तुम
जीत गए और फिर अपने मंडप की तरफ देखता है जिसका कबाड़ा हो चुका था और यूनियन से बोलता है यूनियन तुमने जो चूज किया है वो बहुत ही बढ़िया है और साथ ही सेक्ट लीडर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने जो हारने में प्रॉमिस किया था वो मैं अपना पूरा करूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि अब मेरा कोई भी लेना देना नहीं है मिस्टिक क्लाउड सेक की फाइट से और साथ ही मैं ये शादी भी तोड़ता हूँ और फिर अपने विंग्स बाहर निकालता है और मिस्टिक क्लाउड सेक से चला जाता है और यहीं पे गुई को जाते देख उसके साथ ही और उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और वो लोग भी अपने विंग्स निकालते हैं और वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं और ये सब देख के यूनसेन की सटक जाती है और वो खड़ा होता है और वो जियान से बोलता है जियान इन 3 सालों के अंदर तुमने काफी कुछ हासिल कर लिया है फिर भी मैं तुम्हें इस बार जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता और सभी लोगों से बोलता है कि सुनो मेरे मिस्टिक क्लाउड सेक के एल्डर्स इन सभी घुसपैठियों को मार डालो कोई भी यहाँ से जिंदा वापस ना जाने पाए ये सुनकर मिस्टिक क्लाउड सेक के एल्डर अपने विंग्स को बाहर निकाल लेते और जियान के ग्रुप के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो जियान के साथ जितने लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी दुखी को बाहर निकालने लगते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए तभी जियान यूनसेन से बोलता है तूने मेरे फादर को गायब किया और मेरी जीव फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर डाला इस वजह से हमारे बीच में जो दुश्मनी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है जो कि एक दूसरे को मारने के बाद ही खत्म होगी तो यूनसेन बोलता है साले कुत्ते जियान वो तो अच्छा तेरे पापा मेरे हाथ में नहीं है अगर मेरे हाथ में तो मैं इनको इतना ज्यादा टॉर्चर करता कि वो अपनी मौत की भीख मांगते मुझसे ये सुनती कर यून काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यूनसेन की तरफ देखती है पर तभी जियान बोलता है कि यूनसेन बता मेरे पापा कहाँ पर है तो यूनसेन बोलता है तेरे फादर ऐसी जगह जहाँ पर तू उन्हें कभी भी नहीं बचा पाएगा ये सुनती कर जियान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या मेरे फादर होल ऑफ सोल के पास है तो यूनसेन बोलता है तुम्हें कैसे पता होल ऑफ सोल के बारे में शायद तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसने तुम्हें बताया है ये सुनती कर जियान अपने मन बोलते इसे कैसे पता चल गया मेरे मास्टर के बारे में पर इस बात से ये बात तो पक्की होती कि ये जरूर होल ऑफ सोल से कनेक्टेड है और तभी यूनसेन अपने सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि फॉर्मेशन बनाओ ये सुनती कर वो सभी लोग एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है और यूनसेन आगे आता है और जियान से बोलता है चलो तुम्हारे साथ चेक कर लेते हैं कि इन 3 सालों के अंदर तुमने क्या कुछ सीखा है और जियान के सामने आ जाता है तो जियान भी अपने 3 मिस्ट्री चेंजेस को एक्टिवेट करने लगता है जिस वजह से जियान की आंखों में फ्लेम आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।